Hello dear student, how are you? I am Arvind R and now welcome to you in Ku International Senior Secondary School online platform. Today we have to discuss displacement vector. Okay, so in this concept we have to discuss a displacement vector. So first of all, in previous lecture we have to discuss 3D resolution of vector and we have to calculate direction cosines. So first of all, a vector is given to you which is a vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap. Okay, so magnitude of vector, magnitude of 3D vector, magnitude of a vector. तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपका बनेगा मॉड ए वेक्टर इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर, और सिंपली वी कैन से दैट ए इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर. ये हमने सॉल्व किया था. नाउ नेक्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड आ गया आपका पास वेक्टर का. डायरेक्शन कोसाइन को हम लिख लेते हैं. सो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस आर, फर्स्ट वन इज व्हाट, डायरेक्शन कोसाइन को नोट करेंगे तो हमारी फर्स्ट वन डायरेक्शन कोसाइन आई थी, हमने लिखा था कॉस अल्फा. कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन. कॉस बीटा इज ए वाई अपॉन ए and next cos gamma is az upon a, where ay ax and where cos alpha, cos beta and cos gamma is called as direction cosine. What is direction cosine? Next condition is हमने दो फॉर्मूले और पढ़े थे. फर्स्ट वन इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा is equal to 1. next one is sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 2. इतना हमने पढ़ा था. अब इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर. एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल? कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइन, कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप. इसके हमको डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू दिस. ठीक है, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. सो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड. सो यू हैव टू गिवन ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप. ओके, ये आपको गिवन है ए वेक्टर में. ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप. कंपेयर द वेक्टर विथ जनरल वेक्टर. कंपेयर गिवन वेक्टर, कंपेयर गिवन वेक्टर विथ जनरल वेक्टर, विथ जनरल वेक्टर. ठीक है, इसको जनरल वेक्टर से कंपेयर करेंगे तो जनरल वेक्टर क्या बनेगा? ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. ओके, ये बन गया. नाउ कंपेयर करें, तो कंपेयर करेंगे तो आपकी ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी? आपकी 3. ए वाई की वैल्यू क्या आएगी? आपकी 4. और ए जेड की वैल्यू क्या आएगी? आपकी 12. ये गिवन वेक्टर को हमने कंपेयर कर लिया. सो नाउ डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट कर लेते हैं. तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर क्या लिखें इसका? डायरेक्शन कोसाइन. सो नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर. ठीक है,
तो डायरेक्शन कोसाइन तभी आएगा जब आपको मैग्नीट्यूड पता होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड? तो आपका आएगा ए वेक्टर इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ए वेक्टर गिवन है, इसकी यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सो मैग्नीट्यूड हमने सॉल्व करना है इसका, और मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हमने क्या नोट किया इसमें, इक्वल टू रूट व्हाट इज ए एक्स इज 3 स्क्वायर प्लस ए वाई 4 स्क्वायर प्लस ए जेड 12 स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करें तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू रूट में 9 + 16 + 144। तो आपका टोटल कितना हुआ 169 रूट में, और 169 का रूट सॉल्व करोगे आप तो 13। तो आपका ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया। क्या आ गया ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मोड ए वेक्टर। आप सिंपली चाहें तो इसको ए भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे थे, तो डायरेक्शन कोसाइन में पहला आता है कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा होता है आपका क्या, ए एक्स अपॉन ए। ए एक्स की वैल्यू क्या हो गई 3 और ए की वैल्यू क्या हो गई 13। ए एक्स 3 और ए क्या हो गया 13। नेक्स्ट तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू व्हाट, कॉस इनवर्स 3/13। ठीक है, एक हो गया। दूसरा बात करें तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। कॉस बीटा क्या होता है, ए वाई अपॉन ए। सो व्हाट इज़ ए वाई? ए वाई की हम बात करते हैं तो ए वाई आपको 4 है, 4/13। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, कॉस इनवर्स 4/13। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा आपके पास में कॉस गामा। क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस गामा आएगा आपको ए जेड अपॉन ए। वैल्यू रखें तो गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए जेड। ए जेड क्या है आपके पास में 12 और ये क्या है 13। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर्स। तो अगर आपको कोई वेक्टर गिवन है और उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना है तो हम कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और कोऑर्डिनेट वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और कोऑर्डिनेट वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और कोऑर्डिनेट वेक्टर ये आपको पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और कोऑर्डिनेट वेक्टर। So we have to discuss displacement vector or coordinate vector. So now we draw 3 axes, x, y and z. These are the 3 axes. This is x axis, y axis and z axis. ओके, डिस्प्लेसमेंट और कोऑर्डिनेट वेक्टर कैलकुलेट करना है। सो नाउ वी कंसीडर दैट अ वेक्टर ए वेक्टर, या हम कह सकते हैं टू अ वेक्टर r1 वेक्टर whose coordinate in 3-dimension plane is a x1, y1, z1. These are the 3 coordinates of vector. After some time the r1 vector move from point OA to OB. इसके बाद कुछ टाइम बाद ये B पॉइंट पर गया, उसके B पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, x2, y2, z2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट बन गए x2, y2, z2। Now we have to calculate their displacement vector.
सो अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कैसे मूव किया, ए टू बी, ऐसे मूव किया ए टू बी, एंड वेन एवर द पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी देन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ए टू पॉइंट बी. ओके, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट देयर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं. तो क्या लिखेंगे, कंसीडर अ पार्टिकल, consider a particle having position consider a particle having position vector having coordinate a x1 y1 z1, a x1 y1 z1, having coordinate x1 y1 z1 and position vector is r1 vector, and their position vector is r1 vector. Position vector is r1 vector. After small time of interval, after time interval delta t, time interval delta t, it reaches to point B having coordinate x2 y2 z2, x2 y2 z2, and their position vector is r2 वेक्टर, एंड देयर पोजीशन वेक्टर इज, ये क्या है आपके पास, r2 वेक्टर. पोजीशन वेक्टर इज r2 वेक्टर. देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल. तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है हमको. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो नाउ बी कंसीडर दैट लेट ओ ए वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया. नेक्स्ट इज OB वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, OB वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, x2 i कैप, फर्स्ट कोऑर्डिनेट i कैप होता है x, i कैप j कैप k कैप, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस के अलोंग j कैप और z एक्सिस के अलोंग क्या होता है k कैप. सो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. ओके, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है. सो वी हैव टू टेकन अ ट्राइंगल. अब ट्राइंगल में डायरेक्शन का याद रखना है. सो हमने डायरेक्शन क्या ली, ओ ए बी. इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो आपने जो ट्राइंगल में डायरेक्शन ली है, इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन में इसमें हम ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे. तो ये आपका ट्राइंगल लॉ क्या है, ध्यान दीजिए, ओ बी, ओ से बी की तरफ है डायरेक्शन, तो ओ बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर. तो आपने लिखा ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर. इसको आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या है, ए टू बी. इधर डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, तो आपने क्या लिखा, ए बी वेक्टर इक्वल टू
ओ ए वैक्टर प्लस माइनस सॉरी ए बी वैक्टर इक्वल टू ओ बी वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर इक्वल टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ ओ बी एंड ओ ए. तो ओ बी की वैल्यू क्या है आपके पास में? ओ बी की वैल्यू है एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप. दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ बी एंड माइनस ओ ए. ओ ए इज व्हाट? एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप. नाउ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. जैसे ही आपने सॉल्व किया तो ये क्या बना? ये बन जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए बी वैक्टर इज इक्वल टू एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप माइनस एक्स वन आई कैप माइनस वाई वन जे कैप माइनस जेड वन के कैप. एक्स वन आई कैप माइनस वाई वन जे कैप माइनस जेड वन के कैप. अब आई वाले कंपोनेंट और जे और के वाले कंपोनेंट को एक साथ लिखें तो हमने क्या लिखा? एक्स टू माइनस एक्स वन और ये आ गया आई कैप प्लस यहाँ क्या आया? वाई टू माइनस वाई वन, इसको हमने क्या दिया? जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन, इसको आपने क्या दिया? के कैप. ये आपका कंप्लीट वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, मैग्नीट्यूड कैसे आता है? इसके कोफिशिएंट का रूट के अंदर स्क्वायर कर दें. सो हमने लिखा मॉड ए बी वैक्टर इक्वल टू रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर. ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने कैलकुलेट कर दिया. ओके, सो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को. अब हम इस पर एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखिए, आपको एग्जाम्पल में कहा गया है, एग्जाम्पल अ पार्टिकल is moving in 3 dimension. A particle is moving in 3 dimension having initial position vector ठीक है. पोजीशन हैविंग इनिशियल पोजीशन वेक्टर. इनिशियल जो पोजीशन है इसकी वो क्या है? A 2 4 6 एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर B. फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है आपका? वो है आपका 4 3 6 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. आपको इसका क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो फाइनली हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आएगा वो हमने यहाँ पे पोजीशन बना दी. इनिशियली ए पॉइंट था तो ए पॉइंट आपको ए है. ए के कोऑर्डिनेट्स जो लिखे हैं 2 4 6
और एक और आपका ये बी वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट लिखे हैं 4 3 6, ये ओ हो गया। अब डिस्प्लेस्ड कहाँ हो रहा है पार्टिकल, ए टू बी हो रहा है, ए टू बी हो रहा है मतलब डायरेक्शन ये हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। सो हमने क्या किया यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन हो गई तो आपने लिखा ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या है आपके पास में, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। और फिर लिखा आपने ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर की पोजीशन क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, अब ट्राइंगल ले लिया ओ ए बी, तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल लो अप्लाई करें इसमें ओ ए बी ट्राइंगल में, तो आपकी डायरेक्शन क्या बनेगी, ओ बी वेक्टर इक्वल टू, ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। आपको क्या चाहिए, इस ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैलकुलेट करना है, तो आपने लिखा ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं x2 माइनस x1 करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको x1 x2 x1 y1 z1 और x2 y2 z2 कह सकते हैं। वैल्यू रखें इसकी, ओ बी की वैल्यू क्या है आपकी 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप माइनस ओ ए की वैल्यू रखें 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। इसको हमने सॉल्व कर दिया तो आपका ए बी वेक्टर आ गया। ए बी वेक्टर क्या आया, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप। अब देखें ये 6k कैप से 6k कैप आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2i कैप, 3j कैप में से माइनस का j कैप किया तो माइनस का j कैप। तो मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड मॉड ए बी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आ गया। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो आपने लिखा रूट में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, फाइनल वैल्यू आ जाएगी √5, ख़त्म। ठीक है, तो इतना पढ़ के आना है। आगे कल फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।